टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा ठीक है, सोच ओके। सोचते हमेशा है कि आज इस बुक से ये रिवाइज करना है पर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी ये बताइए कि अभी आप ये जो संधान का जो डेली टारगेट प्लान चल रहा है, आप कब से फॉलो कर रहे हैं? ऑनेस्टली बताइएगा। सर ऑनेस्टली बताए तो आप जो दे रहे हैं ना, एक्चुअली वो हम कुछ दिन पहले ये सेम प्लान को इसी तरह से हम भी प्लान किए थे, तो उसको पहले हम कर चुके हैं। जैसे ओके, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, तो वो सब जब आप देते हैं तो उससे पहले हम सेंटर पे जाके वो सब टेस्ट दे चुके हैं। तो ठीक है, इसीलिए जो सोर्स दे रहे हैं, जो मटेरियल दे रहे हैं वो हम किए हैं, लेकिन वो पहले किए हैं, तो इसीलिए हम आपका मतलब जो प्लान है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब मैं से आप दे रहे हैं उसी हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं, मतलब ओवरऑल वही ठीक रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो अभी हमारे बिग अभी हाँ, जो आप ये करंट करंट अफेयर जो आप करवाए हैं, ये सब किए हैं। ज्योग्राफी जो जो मेरा वीक था, जैसे ज्योग्राफी मेरा वीक था बिहार स्पेशल का, तो वो किए हैं। करंट हुँ, अफेयर्स आपका किए हैं। हुँ, हुँ, उसके साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट ये सारा ये सब इस ग्रुप से किए हैं, मतलब हिस्ट्री नहीं ओके, किए हैं, पर उसके अलावा जो कुछ है हिस्ट्री के अलावा वो सब कुछ किए हैं। ठीक है। अब ना आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी हमारे पास 5 दिन है ना, तो आज तो हाँ सर। 7 है ना, आज 7 है। तो अभी हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12 5 दिन है। अगर आप रेल मान के चलो, अगर आप पटना से नहीं हो, बिहार से नहीं हो भी, तो आप आपके लिए वो 12 तारीख भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप रास्ते में कहीं जा भी रहे हैं तो उस समय आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो ट्रेन में हो या किसी और माध्यम से हो, तो आप पढ़िएगा। वो 12 तारीख का जो दिन होगा उसको पहली बार तो वेस्ट नहीं करना है। अभी से 5 दिन है, ये लेके चलिए, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत जैसा आपने बताया करंट अफेयर को लेकर के है ना? ठीक है। तो हाँ सर। करंट अफेयर के लिए मेरा जो सीरीज चल रहा है, उसके अलावा भी कुछ करंट अफेयर के लिए आप कर रहे हैं या फिर सिर्फ मेरा देख रहे थे? नहीं सर, उसके अलावा हम परफेक्शन का नोट्स बनाए थे सारे मंथली मैगजीन का। उसके अलावा ठीक है, एडुटेरिया किए हैं। एडुटेरिया हम 4-5 बार पढ़े हैं, और आय दृष्टि भी एक बार पढ़े हैं। मतलब तो ये हम्म। तीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी ना आप चीजों को थोड़ा सा ना हाँ प्रायोरिटाइज सर, कर बस ये लीजिए। तीन किए हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज ये कीजिए आप कि जो आपके हिस्ट्री वाले जो पोर्शन है ना, बिहार की मैं पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसको आप प्रायोरिटी रखिए सबसे पहले बिहार इसमें, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि बिहार स्पेशल में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वहां से मेजर जो है इसी 2 सब्जेक्ट आएंगे। आपने ज्योग्राफी किया है तो उसका और रिवीजन कीजिए, और हिस्ट्री को प्लीज रिवाइज कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन कंपेयर टू बात कर रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर के लिए जो हमारा सीरीज एक एक घंटे का सब, जैसे मैं नेशनल अफेयर्स का 7 घंटे का नहीं है कि नेशनल में बहुत छोटा वीडियो बना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नेशनल अफेयर को भी एक समअप दे दूं, 1 घंटे में करवा दूं रिवीजन। तो बाकी जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है या बाकी इन्वायरमेंट है, उस सबको मैंने एक एक घंटे में किया है। तो अगर आप 4-5 घंटे दे दोगे और 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे ना, जैसे मान के चलो आप वीडियोस देखते हो ना, तो वहां से क्या होता है कि चीजें आप देख भी रहे होते हो और सुन भी रहे होते हो। तो अगर 2 से 3 बार अगर वो वीडियोस आप देख लोगे मेरा जो संधान पे है, तो आपका करंट अफेयर यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात, करंट अफेयर का ना कोई और छोर है नहीं कि मतलब आप 4 पढ़ लो फिर भी आप ये नहीं कर सकते कि हम 30 में 30 बनाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर टेंशन लेना ज्यादा चाहते हैं तो वो स्टैटिक के लिए लीजिए, स्टैटिक पे फोकस कीजिए, चाहे वो नेशनल का जो हिस्ट्री है या बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी है, चाहे वो हो या साइंस का पोर्शन है वो हो। तो अभी ना इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। आप करंट अफेयर पे ज्यादा अभी ध्यान मत दीजिए। करंट अफेयर का जो मेरा प्लान चल रहा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। अगर एडिटोरिया आपने पढ़ा है और अगर आपको लगता है 4-5 घंटे देख के एक बार और एडिटोरिया का लास्ट रिवीजन हो सकता है, तो आप एक बार दीजिए, क्योंकि 5 दिन में आप 2 दिन करंट अफेयर को नहीं दे सकते, समझिए इस बात को। आप एक दिन दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आपके सर पास बिग 4 सब्जेक्ट्स हैं। बिग 4 में जैसे मैं बोलता हूँ, जो आपका कट ऑफ क्लियर कर सकता है वो आपका हिस्ट्री है। चाहे वो हिस्ट्री हो, नेशनल हिस्ट्री हो या बिहार हिस्ट्री हो, क्योंकि हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन सिर्फ नेशनल से आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके बिहार के आएंगे, बिहार स्पेशल। तो 45 क्वेश्चन तो हिस्ट्री कवर कर रहा है सिर्फ आपका।
आप समझ रहे कितना बड़ा गैप है। और बच्चे सिर्फ करंट अफेयर की टेंशन है और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं, नहीं। करंट अफेयर का आप कितना भी पढ़ लीजिए, वी आर नॉट श्योर अबाउट द करंट अफेयर्स कि हम चाहे 4 मैगजीन पढ़ ले, हम आ ही जाएगा। वो आपके भाग्य पे और उस समय आपने कहाँ से पढ़ा है, लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लग, हमें 20 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं ना 30 में से, तो हम बहुत आगे चले जाएंगे, बिलीव मी। तो करंट अफेयर का एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक दिन दे दीजिए करंट अफेयर को, एक दिन से ज्यादा करंट अफेयर नहीं देना है। अब आप देख सकते हैं कि आधा दिन आप कल से दे सकते हैं और आधा दिन जब आप ट्रेवलिंग करेंगे या 12 तारीख को दे सकते हैं, क्योंकि ये चीजें एक दिन पहले भी आप पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आधा दिन दे दीजिए, अभी मेरा 5 जो 4-5 घंटे का जो लेक्चर्स होंगे वो देख लीजिएगा। अब बाकी एक्स्ट्रा आप 12 तारीख को दे सकते हैं, ये आप करंट अफेयर के लिए कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर पे प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इससे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, जाइए हिस्ट्री पढ़िए, नेशनल हिस्ट्री प्रिसाइसली मॉडर्न इंडिया जो गांधीयन पीरियड है वहां से पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं। और साइंस का जो पोर्शन है, साइंस को रिवीजन कीजिए, 30 क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे। और टेक्नोलॉजी वाला जो मैंने 2 हैंडआउट्स दिए हैं उसका रिवीजन करने नहीं भूलना है, प्लस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर, ये क्योंकि 30 क्वेश्चन अगर आएंगे मान के जो साइंस से, तो 30 क्वेश्चंस में से आपके 10 से 12 जो टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस होंगे। तो टेक्नोलॉजी को डील करने के लिए हमारे पास 2 अस्त्र मैंने आपको दिया है, एक हमारा जो मास्टर नोट्स है वो मैंने आपको दिया है और एक करंट अफेयर दिया है। यहाँ से आपका 80-90% आपको सॉल्व करवा देगा जो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है। अब बाकी जो स्टैटिक होता है लूसेंट टाइप का या घटना चक्र टाइप का, हमने आपको वो रिवाइज करवाए हैं, 3 बार रिवाइज करवा दिया है, एक बार अभी और रिवाइज करवा देंगे। तो आपको किसी चीज की चिंता होनी नहीं चाहिए। और इस बाकी अभी जो दिन है ना प्रोटेस्ट में, बाकी इधर उधर की चीजों में प्लीज नहीं लगाइए, जितना आप इसमें दीजिए, समझ रहे हैं मेरी बात। यस सर। जी, आपको पता लगा अभी किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है। करंट हाँ अफेयर सर, के लिए बिल्कुल। ज्यादा नहीं सोचना है, करंट अफेयर के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ओके एक सर। बार करंट अफेयर को और दे दीजिए, एक बार पूरी तरह से दे दीजिए, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद स्टैटिक इज द क्वीन मेकर, किंग मेकर, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ। और इसको ना मेरी बात गांठ बांध लीजिए, समझिए इस बात को कि स्टैटिक को मजबूत करना बहुत जरूरी है। वही आपको निकलवा सकते 90 नंबर या 85 नंबर, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, आराम से निकल सकता है ये एग्जाम। बशर्ते आप थोड़ा ये 5 दिन जो है ना अच्छे से दे दीजिए, इधर उधर ध्यान को कहीं मत जाने दीजिए, समझ रहे हैं। डाउट क्लियर हो गया 51 जी। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, और कोई है बताइए। जी बताइए, हम वेट कर रहे हैं, किसी को और कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या हुआ, आज कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है, सबकी तैयारी बहुत अच्छी गुड चल रही है इवनिंग क्या। सर। गुड इवनिंग। सर तैयारी अच्छी चल रही है, वैसे कोई तैयारी में प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपने तरफ से ही कुछ बोल दीजिए। अच्छा अच्छा, और ओके ओके, बाकी वो मैं जब फॉलो फॉलो कर ही रही हूँ, जो भी डेली का टारगेट है वो डेली फॉलो कर रही हूँ, मतलब 80-85% पूरा हो जा रहा है। वेरी गुड। और बिलीव मी, आपके जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, आप मेरी बात को मानिए और लिख लीजिए, इससे ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके रियल एग्जाम में। सर लास्ट वाला टेस्ट मैंने दिया तो उसमें थोड़े कम मार्क्स आए मेरे, 73 मार्क्स आए थे, तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट कोई हो बात गया कि 2-3 पेपर है, और जो मतलब उधर के टेस्ट सीरियस। में बीच में ठीक मार्क्स थे। टेस्ट के मार्क्स को मैंने पहले ही कहा है कि ज्यादा सीरियस नहीं लेना, आपका मेंटोर का तो आपको पता है ना कितना आया था। ये तो ऐसा ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं लेना उसके लिए, मतलब बुलंद रहना चाहिए, अभी अभी करेज मतलब हाई पीक पे होनी चाहिए, कि भले मेरे टेस्ट में नंबर 20 क्यों ना आ रहे हो, बट मैं मेंस लिखूंगा इस बार, वो करेज होनी चाहिए, मतलब वही एग्जाम निकलवाता है एक्चुअली।
इंफॉर्मेशन की कमी, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है लेकिन फिर भी वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। उसका रीजन होता है वो डरते हैं, गलती कर देते हैं, ओएमआर फीलिंग उनकी गलती होती है। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैंने बच्चों को पहले ही कहा था कि जब आप टेस्ट पर ओएमआर फीलिंग करना 2 घंटे बैठ के, बच्चे लिटरली गलती कर देते हैं ओएमआर में, 2-3 गलतियां, 2-3 बहुत होते हैं। 1 मार्क्स 0.01 से आप पीछे छूट सकते हैं। तो ओएमआर की फीलिंग बहुत अच्छे से करना है। आप अपना देख लीजिए कि आपको सबसे लास्ट में करना है या 20 क्वेश्चन करने के बाद करना है। वो आपको, जो आपने टेस्ट लगाए होंगे तो आपको बेटर पता होगा कि मुझे कैसे करना है, स्ट्रैटेजी पता लगी होगी आपको। तो ओएमआर में, ओएमआर फीलिंग में ना एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। चाहे आप क्वेश्चन गलत कर दो वो सही है, लेकिन ओएमआर फीलिंग एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। वो हिमालयन ब्लंडर होगा, बहुत रिग्रेट होगा उसके बाद। वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। सर, और सर वो ना पीवाईक्यू इस वीक में, मतलब लास्ट टाइम में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पीवाईक्यू और करना चाहिए, तो पीवाईक्यू बिल्कुल, थोड़ा हमने ज्यादा आपको करना है। हमने बिल्कुल आपको यस कहा सर, ही है सर कि मैंने संडे। आज देखा था। यस सर। हम्म हम्म। आपको पता है, आपने देखा होगा कि पिछले 44-45 दिन से मैं ये प्लान चलवा रहा हूँ, और 45 दिन का अगर प्लान को आप थोड़ा, जो सच में कर रहा होगा उसको वो नोटिस कर रहे होंगे कैसे मैंने एक लिंक को दूसरे लिंक से जोड़ा है। कभी भी कुछ चीज छोड़ा नहीं है मैंने, पूरा एकदम लिंक किया है। वो कहते हैं ना कि लाइक अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, वो मैंने करवाया है। एक दिन भी कुछ नहीं छोड़ा है, सब चीज को कनेक्ट किया है, सब सारे डॉट्स को कनेक्ट किया है, चाहे वो रिवीजन से लेकर के हो, स्टैटिक हो, करंट अफेयर हो, टेस्ट हो, सेक्शनल हो, क्या नहीं हो, बैकलॉग्स हो, मैंने तो सब चीज के लिए आपको करवाया है। सर सबसे अच्छी बात तो ये है कि मतलब अभी इधर एक वीक पूरा पढ़ाई इतना ज्यादा हो गया कि आज तो एकदम डिवास्टेड लग रहा था कि आज मतलब बहुत ज्यादा हो गया। बट फिर मैंने सुबह बिल्कुल चेक किया तो आज नॉर्मल था टारगेट। तो लगा कि ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं है कि लेट उठ रहा है पढ़ाई का, और इतना भी नहीं है कि मतलब आज तो एकदम एनर्जी चला ही जाएगा सारी। तो सुन आपके के बहुत टारगेट्स अच्छा डेली लगा, बहुत अच्छे होते हैं। यस सर। बहुत। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। ठीक है, मैं अभी जब समअप करूंगा तो आपकी जो बात थी कि आप मैं ही कुछ बोलूं, वो मैं समअप टाइम करने बोलूंगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय। जी बताइए, और कोई है? आयुष, विराज, निशा, प्रिंस, भूसरा, बताइए जी, और किसी को कोई दिक्कत है? अभी तो वो खुशी होनी चाहिए, मतलब एग्जाम 5 दिन बचे हैं, मतलब वो अंदर से खुशी होनी चाहिए कि यस, मैं 5 दिन के बाद मेंस लिखने वाला हूँ, मतलब तैयारी करने वाला, स्टार्ट करने वाला हूँ। वो एक खुशी होनी चाहिए, डर तो होनी ही नहीं चाहिए, मतलब किसी भी तरह से। एक, मैंने कहा ना, डरेंगे क्यों? आप भगवान के अंश हैं, आपने वो तैयारी की है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक, जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और प्रभु के कृपा से बिल्कुल सही ही होगा, ठीक है। जी बताइए, अगर किसी को कोई और डाउट है तो। कुछ बच्चे तो आई थिंक लाइब्रेरी में होते हैं तो वो बोल नहीं पाते। एक बार मैं ना टेलीग्राम निकालता हूँ, शायद कोई मैसेज तो नहीं किया। नहीं, कोई मैसेज तो नहीं किया है। कोई और नहीं है? निशा, प्रिंस, बताइए प्रिंस जी, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? सर ठीक चल रही है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत ठीक अच्छा, चल कैसा रही है। लग रहा है अभी आपको? बढ़िया सर। बहुत अच्छा है ना, बस जोश हाई लास्ट है टाइम ना सर अभी? लास्ट क्या सर? जोश हाई है ना अभी? हाँ सर बिल्कुल। बिल्कुल, आपको इस बार लिखना है लास्ट मेंस। लास्ट में सर। यस सर, फाइनल होना है इस बार सर। बिल्कुल रैंक बिल्कुल। लाना। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार पोस्ट बहुत अच्छी है। यस सर। बिल्कुल। अभी तो सर कुछ पूछना फाइनली सर चाहते हो तो आप पूछिए। बिहार का बिहार मॉडर्न का देख रहे हैं सर। थोड़ा सर टाइम का थोड़ा कमी है सर, थोड़ा बेयर मिनिमम बता देते सर उसको। कम से कम इतना तो करके जाना है सर। थोड़ा अच्छा, गाइड बेयर कर मिनिमम देते। बताऊं आपको? जी सर। ठीक है, बेयर मिनिमम
में आप एक काम कीजिए, जो गांधीयन पीरियड है उसको उठाइए। अच्छा मुझे ना एक बात बताइए, सारे लोग बताइए, जो बोल नहीं सकते वो मैसेज कीजिएगा मुझे कि ये बताइए कि जो गांधीयन पीरियड है क्या उसमें कोई इशू आ रहा है, क्या मुझे उस पर एक लेक्चर देनी चाहिए घंटे की, या कुछ हेल्प करना चाहिए मुझे, तो बता दीजिए एक बार। अगर आप लोग खुद कर पा रहे हैं, हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि गांधीयन पीरियड बहुत जरूरत है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। प्रिंस, गांधीयन पीरियड में कोई दिक्कत है? नहीं सर, उसमें तो सर दिक्कत नहीं सर। ये जो मॉक टेस्ट लगा रहे थे सर, तो उसमें सर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहा था जो सर बियॉन्ड द बुक्स, बियॉन्ड हाँ द आवर स्टडीज, वो थोड़ा, तो उसके लिए ज्यादा तो दिक्कत नहीं है। बाकी सर जो बुक में जितना है वो गांधीयन पीरियड्स से कोई समस्या नहीं है सर। वेरी जैसे गुड, कभी वेरी पूछ दे रहा है, यूपीएससी में पूछा था गांधी जी के मतलब प्राइमरी स्कूल का नाम, तो वो सर उतना तो फंस गुड। जाते हैं सर। कुछ नहीं कर सकते, वो तो एक्चुअली उस तरह के क्वेश्चंस दिए ही ऐसे जाते हैं, मतलब अगर वो रियल एग्जाम में भी आते हैं ना, दे आर मेंट टू लिव, उसको छोड़ना ही है। जी सर, that was in the real exam only. I don't, I think it is 67th or 68th. ओके That was exam question was ओके 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 ओके। asked. हैव यू रिटन मेंस बिफोर, प्रिंस? Not the बीपीएससी में? BPSC, but I written in यू हैव JPSC. I रिटन would written जेपीएससी मेंस? two men in JPSC. लास्ट टाइम यू शेयर्ड विद अस। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप ये गांधीयन पीरियड पे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक सर। और बिहार का जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है ना, वो मेरा लेक्चर आप दो से तीन बार देख लीजिएगा, 2 घंटे का होगा, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी यस तो सर। मैंने बहुत छोटा करवा दिया आपको, मैप के द्वारा करवा दिया आपको। अच्छा मैं सोच रहा हूँ आप लोग को ना एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज देता हूँ, मुझे ना एक पीडीएफ मिली है, तो मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली वो बिहार का जो है, बिहार स्पेशल का है, ठीक है। उसमें 250 एमसीक्यूज हैं, मतलब स्टैटिक में 250 एमसीक्यू बहुत ज्यादा नहीं होते, उसमें आपको बहुत चीज पता होगा। तो अगर आपके पास कभी फ्री टाइम हो ना, तो उसको मोबाइल में आप खोल लिए या कभी और कुछ कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और एक बार ना उसको लगा लीजिएगा, 250 एमसीक्यू, वो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक बार वो लगा लीजिए, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना कि मैं बताता हूँ, आपने अभी टेस्ट लगाए, आपने रिवीजन करा, एक बार और उस पर कुछ क्वेश्चंस आ जाए, तो क्वेश्चंस हम जब देखते हैं तो वो थोड़ा रिकॉल अच्छा होता है कि हाँ भाई बॉयज सेशन का 15 सेशन कहाँ हुआ था, वो आप नोट से पढ़ोगे, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आप मान के चलो, सेम क्वेश्चन आपने टेस्ट में लगाए और वहां पे आपने गलती कर दी, ये तो वो चीजें आपको ज्यादा याद रहती है। तो एक बार ना मैं आपके पास इनफ टाइम, अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो वो 250 क्वेश्चंस वाले जो स्टैटिक है वो एक बार देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं ना बिहार वाला, वो उसमें वो हेल्प कर देगा आपका, ठीक है। तो मैं एक बार सम अप कर ठीक। देता हूँ आपके आंसर्स को। पहला बात, गांधीयन पीरियड को पहले प्रायोरिटी पे रखना है, बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी करना है, ये दो। यहाँ इन दोनों को करने से आपके 35 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उसके बाद साइंस को रख दीजिएगा, ठीक है। साइंस में आप पहले फिजिक्स और बायोलॉजी को रखिएगा, केमिस्ट्री को बाद में रिवीजन कीजिएगा। तो ये कीजिएगा, तो इससे आपके 75 क्वेश्चंस तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर टाइम आपको अलाउ करता है, क्योंकि आपका शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, तो आप बाकी जो भी है वो देख लीजिएगा, जो बिग 4 में हमने लास्ट टाइम शेयर किया था आपको, लेकिन ये वाला नहीं छूटनी चाहिए। और करंट अफेयर के लिए जो मेरा लेक्चर है 1-1 घंटे का, वो देख लीजिएगा, क्योंकि एक बुक कर दिया हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सोचिए अगर मान के चलो 1 घंटे का है, तो उसको आप 1.25 या 1.5 पे रेजोल्यूशन में देख लिए, तो आपको 40-45 मिनट में कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, चाहे वो नेशनल हो या बाकी सेक्शनल। तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। सर एक चीज पूछ रहे थे सर, और वो इकोनॉमिक सर्वे सर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार और हाँ हाँ इंडिया हाँ का हाँ देखना हाँ, होगा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं बताना आपको बोल गया, बहुत अच्छा। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, प्लीज एवरीवन लिसन इट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बजट भूलना नहीं है। अगर उसको 6 बार रिवाइज कर सकते हैं प्लीज कीजिए, क्योंकि बिहार के इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चंस आएंगे ना, 5-6, वो सारे के सारे यहीं से आएंगे।
तो प्लीज भूलिएगा नहीं, आपको ये इकोनॉमिक सर्वे बिहार का बजट जो एक पेज में मैंने सम अप कर दिया है, प्लीज उसको 5 बार 6 बार 7 बार प्लीज याद कर लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा उसको, ठीक है। ये प्रायोरिटी में है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पता नहीं भूल कैसे गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और वैसे मैं अभी जो डे वाइज प्लान होगा उसमें तो वो एक्चुअली वो ऐड करता ही मैं, तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रिंस। और कोई? विराज, निशा, बोलिए। आप लोगों में से किसी ने कभी कुछ बोला नहीं है सेशन में अभी तक, प्रोबेबली लास्ट सेशन है ये। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना है, आप हेलो। मैं ही बोल। हाँ जी बताइए। जय हिंद सर। गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही जी है? जी 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 बताइए। सर मैं थोड़ा दुविधा में फंसी हुई हूँ, थोड़ा दुखी इसको बोल सकते हैं। बहुत अच्छी। मेरी जो है ना ग्रेजुएशन 2024 में स्टार्टिंग में क्लियर हो गई थी। मेरी एज नहीं पूरी, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी एज नहीं पूरी, ना यूपीएससी में फॉर्म फिलअप हो रहे ना बीपीएससी में। अब मेरे यूपीएससी में डायरेक्ट 2026 में ही फॉर्म फिलअप होंगे, 25 में भी नहीं। अब बीपीएससी में तो इस बार नहीं हुए, आई थिंक 71 में हो सकते हैं। अच्छा और मेरी तो प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए ही है। मैं अब 25 में तो नहीं दे सकती हूँ यूपीएससी। बीपीएससी मुझे देना है, एज पूर जाएंगे 20 तक, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ? 50% बीपीएससी को दूं या यूपीएससी को दूं? मेरा पर्सनली हुसरा जी ये मानना है, मे बी आप लोग इससे डिसएग्री करते होंगे, मैं पर्सनली ये मानता हूँ ना कि आप एक नाव में पैर रखें, एक डिसाइड कीजिए, या तो इसको या तो इसको। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टाइम इधर दे दूंगा थोड़ा सा टाइम इधर दूंगा, ये नहीं होनी चाहिए। अगर आपका दिल कर रहा है कि आपको यूपीएससी करना है तो प्लीज सब चीज भूल जाइए, आप यूपीएससी कीजिए। अगर आपको दिल कर रहा है कि नहीं थोड़ा पहले ये इधर कुछ फिक्स कर लेती हूँ या फिक्स कर लेता हूँ, तो आप फिर बीपीएससी पहले देख लीजिए या बाकी स्टेट पीसीएस देख लीजिए। एक साथ दो जगह नहीं रखिए, मेरा ये मानना है। उससे क्या होगा ना तो इधर की अच्छी तैयारी होगी ना तो उधर की अच्छी तैयारी। यूपीएससी टाइम मांगता है, बहुत टाइम मांगता है, थोड़ा पेशेंस मांगता है, तो मुझे लगता है ये जस्टिस नहीं होगा बाकी के साथ। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मैं 1-2 साल पहले स्टेट पीसीएस दे सकती हूँ, उसके बाद मैं यूपीएससी स्टार्ट, या आप 71 का फुल फ्लेज तैयारी कर लीजिए एक बार, और 2026 में आपको अटेम्प्ट देना, उसके बाद लेकिन 71 स्टार्ट, या आप सीधा सिर्फ यूपीएससी का तैयारी करें। तो मेरा ये मानना है कि कोई एक चीज का आप तैयारी करें, वो ज्यादा बेटर हो। मतलब लक्ष्य एक जगह हो ना तो वहां पे संधान करना इजी होता है, और लक्ष्य दो हो तो फिर दिक्कत हो जाता है, वहां पे एवरेज निकल जाता है, बीच में तीर चला जाता है, पता ही नहीं लगता किसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है, तो माइंड डाइवर्ट होता है एक्चुअली में। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि किसी एक चीज को आप प्रायोरिटी में रखें। सर मेरा एक ही चीज था यूपीएससी, मैं 24 में मुझे लगा कि मेरी एज हो जाएगी, मैं दे दूंगी। 24 में मेरी प्रिपरेशन हो रखी, बस मुझे आंसर राइटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ी नहीं बहुत होती है। बाकी बात सब चीज हो रखी, सिलेबस वगैरह ये सब कवर हो रखे हैं, एक्सेल वगैरह भी ठीक ठाक हो रखे हैं। तो 25 में भी नहीं दे सकती, मुझे लगा गैप कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, तो मैं आप बीपीएससी 25 के में लिए ट्राई यूपीएससी नहीं कर देंगे लूँ। ना? आप 25 में यूपीएससी देंगे नहीं ना? नहीं, नहीं दूंगी। ठीक है, तो आप 71 के लिए ना फुल फ्लेज जा सकते हैं, समझ रहे हैं? 21 के लिए कर सकते हैं। हाँ 71 के लिए, 71 के लिए फुल फ्लेज जा सकते हैं, ये आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब वो 50% दूं तो काम बन जाएगा, या 75% दूं बीपीएससी को तो काम बन जाएगा? मतलब स्टैटिक वगैरह मुझे तो ठीक ठाक है ही, बिहार स्पेशल वगैरह और क्या बोलते हैं, बिहार का सर्वे, हिस्ट्री वगैरह, ये सॉरी सब टू ज्यादा इंटरवीन पढ़ते हैं। सर, अभी 70th बीपीएससी को लेकर बताइए, बहुत क्रिटिकल टाइम है, मैम के पास काफी समय, आप इनको इंडिविजुअल गाइड कर दीजिएगा।
हाँ बिल्कुल, प्लीज। वेरी गुड, ये बात सच है। अच्छा भूसरा जी आप सुनिए, आपका जो ये बात सच इन्होंने कहा है कि आपका जो भी कंसर्न होगा ना, मैं उनको 71 के लिए मैं बाद में जब एग्जाम एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा तो मैं डील कर लूंगा, ठीक है। ओके। अभी प्रायोरिटी में आपका क्वेश्चंस तो नहीं होनी चाहिए, ये बात सच है। तो जो भी कोई आपके नहीं प्रोग्राम बोल है रहे मैं थे इसलिए मैं पूछी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ओके, विराट जी शुक्रिया। आप पूछिए अगर आपको कुछ पूछना है। थैंक यू। नहीं सर, वही लास्ट मोमेंट में अभी 5 दिन के लिए आप अपना बता हम्म। दीजिए। चल रहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनिए, अभी ना कोई भी एफएलटीज नहीं लगानी है, किसी चाहे कैसी भी एफएलटीज हो, किसी भी कोचिंग की हो, एफएलटीज नहीं लगानी है, बंद कर दीजिए। अभी एक भी एफएलटीज नहीं लगानी है। और एफएलटीज का रिवीजन अगर आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की है तो डेली आप क्या कर सकते हैं, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स देखिए, क्योंकि जो एफएलटीज आपने लगाए ना उसका रिवीजन अगर नहीं होगा तो फिर कोई मायने नहीं है उस एफएलटीज लगाने का। तो एक बार रिवीजन देख लीजिएगा रोज टाइम निकाल के। वैसे तो मैं डे वाइज प्लान में आपको दिया था, सारे एफएलटीज का रिवीजन करवाया, लेकिन फिर भी अगर बच गया है किसी का ड्यू टू सम रीजन, तो आप उसको डेली एक एक करके कर सकते हैं। टोटल हमने 12 एफएलटीज लगवाए हैं, तो आप देख लीजिएगा जितना। ज्यादा एफएलटीज का रिवीजन नहीं करना है कि उसको 2 घंटा दे रहे हैं, हुआ है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। बाकी आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं उसका रिवीजन कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। और अभी हम पीवाईक्यू मोड में जा रहे हैं कल से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू का रिवीजन मैंने पहले ही करवाया है आपको, हर एक का, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, बिहार में पूछे गए पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, सारे का मैंने रिवीजन एक करवाया है। वी विल स्टार्ट दोबारा इसको, ठीक है। और डेली एक एफएलटीज आपको लगवाएंगे पीवाईक्यू वाले, पीवाईक्यू का डेली लगाना है। जैसे कल मैं 2023 का दूंगा, उसको लगाना है। अभी हमारे पास 5 दिन है, तो 5 दिन में 5 पीवाईक्यू तो एटलीस्ट कवर होंगे ही होंगे, ठीक है। हेलो। और हाँ जी निशा जी। सर आपके वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ओके, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। हेलो। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है निशा? जी सर ठीक है, लेकिन मेरा पहला अटेम्प्ट है तो थोड़ा डर लग रहा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपकी तैयारी अच्छी, रिवीजन हुई है ना आपकी? जी सर, मैं लेकिन अभी कर ही रही हूँ, अभी उतना अच्छे से नहीं है। कोई नहीं, आप ना एक काम कीजिए, जो 43 जो डे 43 है ना, वहां से जी ना सर। एक बार आप उसको थोड़ा फोकस कर लीजिए, डे 43 से डे 50 तक का। तो एक रिवीजन आपका सब चीज का हो जाएगा, ठीक है। और डरना किस बात का, देखिए दो ही प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो होगा या तो नहीं होगा, दो ही चीज है। तो डरना किस चीज से है, नहीं होगा दोबारा तैयारी करेंगे, ट्राई एवर फेल नो मैटर, ट्राई अगेन फेल अगेन फेल बेटर। तो डरना जी किसी चीज सर। से नहीं है, होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो दोबारा लड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि हारूंगा नहीं, मतलब प्रयास करने से कभी भी इस्तीफा नहीं दूंगा, मतलब चाहे कितनी भी परेशानी हो। तो डरना नहीं है बच्चा, ठीक है। जी सर। आप जाइए थैंक यू। पूरे, बिल्कुल पूरे जाइए, एग्जाम दीजिए, जितना आपसे हो पाता है पूरी ईमानदारी से दीजिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपने तो भी स्टार्ट किया है ना, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके इसी बार हो, ठीक है। कई बार हम हमारे अंदर वो पोटेंशियल होती है कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। तो वो नहीं करना है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। जो कोई डर रहा है, मैं बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन करके, डरना है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो, तैयारी कैसे भी हो, डरना नहीं है, पहला रूल ही है, ठीक है जी सर। जी। अभी आपका पूरी तरह से, ठीक है जी। जी। चलिए कोई बात नहीं, और किसी को कुछ पूछना है? सर एक बात पूछना सर, कैन वी स्किप एंशियंट मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार? एंशिएंट मेडिएवल हिस्ट्री, हाँ यू कैन स्किप, बट यू कांट स्पीक द मॉडर्न पार्ट। मॉडर्न तो करना ही सर। So why don't you do one thing, Prince? यस सर। मैं 30 मिनट्स का वीडियो रिलीज करता हूँ, ठीक है, एंसेंट और मिडिएवल को लेकर के मैप फॉर्मेट में, ठीक है। थैंक यू सर।
30 मिनट्स का रिलीज करूंगा, आप उसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। इतना तो हो ही सकता है ना, जो आप फ्री टाइम है या रास्ते में हो या कहीं और हो, तो आप देख लेंगे ना, आपका एंशिएंट और मिडिएवल कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं मानता ठीक हूँ है कि जो एंशिएंट और मिडिएवल के वीडियोस संधान में डले हैं वो बहुत लेंथी हैं, क्योंकि वो शुरुआत में डले थे। तो हम अभी उसको कल कल उसको 30 मिनट्स में कवर करवा देंगे मैप फॉर्मेट में। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है अभी। ठीक ये हो सकता है हम आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। एक क्वेश्चन था चलिए। सर, ये घटना चक्र मतलब साइंस और हिस्ट्री का मैंने किया था आधा आधा, मतलब हम्म। पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो वही मैं सोच रहा था करूँ या ना करूँ, क्योंकि फिर रिवीजन का उसको टाइम नहीं मिलेगा कि फिर से मैं उसको 2 बार रिवीजन कर सकूं। तो साइंस के लिए खासकर सोचा था साइंस का कर लेता, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। बायो तक किया हुआ था उसका, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं किया था। और उसको करने का है कि अगर जब तक आप 2 बार रिवीजन ना करो तब तक फिर कोई फायदा नहीं है। ये बात तो है, ये बात है। आपने कौन कौन सा किया है, केमिस्ट्री और? बायो किया है, मतलब अच्छा, बायो किया है बायो मतलब किया है। रैंडमली किया ही है, जो जो सब्जेक्ट लगा। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न हम्म किया केवल, हम्म इधर बायो किया, हम्म ज्योग्राफी में इंडियन हम्म ज्योग्राफी किया। तो हम्म। कंप्लीट कोई नहीं हुआ, और सेक्शन वाइज ही किया है मैंने इसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी ना, अभी आपको डू थिंक कि अभी आप आपका जो नोट्स हैं वो भी रिवीजन हो जाएगा और घटना चक्र भी हो जाएगा, डू थिंक? क्या आपको लगता है विराज, बताइए? नहीं सुनाई दिया सर, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि अभी आपके जो स्टैटिक नोट्स हैं वो भी रिवीजन हो जाएगा और घटना चक्र भी आप कर लेंगे? अगर आपको लगता है तो आप कीजिए, वरना मैं चाहूंगा कि आपका जो नोट्स है प्लीज उसी को कवर कीजिए। अभी घटना चक्र का टाइम नहीं है ज्यादा, अच्छा, आई हाँ थिंक, इसलिए मुझे मैं ऐसा लगता है। पूछ रहा था। इग्नोर करिए घटना चक्र को भी। ठीक है, ओके, आपके जो ठीक है, ठीक आपके जो ठीक। नोट्स हैं साइंस के, उसको रिवाइज कीजिए, एटलीस्ट 2 बार कर लीजिए रिवाइज उसको। ठीक है, हम्म, ठीक है। और पीवाईक्यू अगर हो सकता है, बीपीएससी का पीवाईक्यू, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। घटना चक्र बहुत लेंदी हो जाएगा अभी, है ना? यस। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। सिलेक्टेड कुछ यूपीएससी का देख सकते हैं क्या अभी पीवाईक्यू में? सेलेक्टेड, एक्चुअली मैंने एक काम करता हूँ आपके लिए, विल शेयर, मेरे पास ना एक शायद वो होगा घटना चक्र का ना एक जो इम्पोर्टेंट जो भी है वो क्राफ्टेड है एक मेरे पास मटेरियल, विल यस शेयर। सर। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं कि घटना चक्र का ना जो रिपीटेड क्वेश्चंस वगैरह सब होते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैंने एक पेज में कवर किया है उसको। ठीक है, यस। तो वो मैं आपका शेयर कर दूंगा कल। ठीक है, फिजिक्स का कर ठीक दूंगा। है, ठीक है, ठीक है, आप उसको देख ठीक है। लीजिएगा। फिजिक्स का भी अगर आप कर लोगे तो 30 में से 10 क्वेश्चन तो फिजिक्स आएंगे ना विराज? यस सर, अब तो तो अगर उस मेरे ख्याल से इक्वल ही 10 में आता से, है तीनों में। बिल्कुल, तो 10 में से अगर 5-6 भी अगर मान के चलिए वहां से हो जाएगा, तो कॉस्ट जो बेनिफिट रेशियो है वो यहाँ से मतलब कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, यस, ठीक है, ठीक ठीक है, डरना नहीं है विराज, चाहे आपने है। नहीं कितना नहीं भी नहीं किया डर। है, बिल्कुल नहीं। आपका हो रहा है, समझ रहे हैं? यस। बिल्कुल डरना नहीं है। वो कहते हैं ना, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगी भू पर भिन्न प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। समझ रहे हैं? यस सर। बिल्कुल। तो किसी बात का कोई भय नहीं, जाइए एकदम चिल करके एग्जाम दीजिए। आप लोग देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता, अब बहुत आसान आएंगे क्वेश्चन, आपको भी पता होता है पीवाईक्यू में, आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, कुछ रैंडमनेस अभी बीपीएससी अगर बढ़ाती है ना, तो उसको डील करने के लिए कल हम एक मास्टर क्लास दे रहे हैं आपको, प्लीज उसको स्किप मत कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, 20-30 टाइप्स दूंगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, उसको डील करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करें, तो वो एक काइंड ऑफ एप्टीट्यूड मैं कल सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो टाइम निकाल के वो देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेंडमनेस को डील करने के लिए। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है।
चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। याचना नहीं होगा, अब क्या होगा? अब बताइए। अब रन होगा। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूं कि जब 13 दिसंबर को आपका एग्जाम हो, तो जब आप शाम में वहां से निकले तो मेरे ग्रुप पे बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे मैसेज आए। ठीक है, ओके और जरूर सर। एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एग्जाम दे दें तो उसके बाद पेपर कैसा भी गया हो, आके मिलाना नहीं है, चिल कीजिए, 1-2 दिन अपने आप को टाइम दीजिए। आपने इतना मेहनत किया है, पेपर कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, मत देखिए पेपर को, 2 दिन के लिए पेपर बंद कर दीजिए और चिल कीजिए, मजे कीजिए 2 दिन। ठीक है, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया तो उसका रिवार्ड ये नहीं हो सकता कि एग्जाम दे के आए फिर किसी भी तरह से हम पे वही पेपर लेके फिर बैठे और उसके बारे में सोचे। 2 दिन एटलीस्ट गैप दीजिए, चिल कीजिए, मजे कीजिए, जो करना है कीजिए, एंड उसके बाद वापस इस पेज में आएंगे। ठीक है, तो किसी को पेपर नहीं मिलाना है। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा अभी स्पेकुलेशन होंगे, कट ऑफ 80 जा रहे हैं, कट ऑफ 75 जाएंगे, कट ऑफ 70 जाएंगे, ये बहुत होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इनके पीछे नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप मन लगा के तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, शुरू से हूँ और अब भी साथ हूँ। फिर भी अभी भी अगर किसी चीज की दिक्कत हो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, बता दीजिएगा। ठीक है, और मेरा काम क्या है, एक मैं फिजिक्स का वो डालूंगा, और मैंने क्या प्रॉमिस किया था आपको, और कुछ प्रॉमिस किया था आपको। 250 क्वेश्चन था सर हाँ, गुड, ऑब्जेक्टिव। वो 250 क्वेश्चन हैं, वो कीजिएगा। ठीक है, वो तब कीजिएगा जब आप एक बार बिहार स्पेशल का एक बार रिवीजन कर लेंगे, तब कीजिएगा। ठीक है, सर बिहार का सर, एंशिएंट और मेडाइवल का सर। हाँ, गुड 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 गुड। मैंने एक बार नोट कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, एक बार नोट कर लेता हूँ, मुझे देना है मैथ फॉर्मेट में एंशिएंट एंड medieval। दूसरा 250 एमसीक्यूज थे, 30 घटना चक्र का वो था। ठीक है, ये 3 काम, और भी कुछ जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, सर आपके पास 5 इयर्स प्लान का कोई शॉर्ट नोट्स है क्या? 5 इयर्स प्लान, ओके, विल शेयर इट। अगर होगा तो देखिए। बिल्कुल सर, मेरे पास सब चीज है, देंगे आपको, विराज जी, ठीक। चिंता मत कीजिए। 5 इयर्स प्लान का शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ओके। कुछ भी टेंशन हो ना, बता दीजिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सर सेशंस लेंगे उसी में बताएंगे, क्योंकि अभी आप बता सकते हैं, पर्सनल हैंडल भी है मेरा, अगर ग्रुप में नहीं कर सकते तो वहां मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय। ओके सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट ओके, एवरीवन। थैंक यू सर। गुड थैंक नाइट। यू।